वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो जैसा कि मैंने बताया था एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द। तो एमटीएस का मैंने सारा साइनोनिम्स करवा चुका था, साइनोनिम्स और एसएससी एमटीएस 2019 यानी कि 2019 में जितने कॉमन एरर पूछे गए थे उसको भी डिटेल वाइज मैंने सब कुछ टोटली करवा दिया था। अब यहाँ पे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एसएससी एमटीएस में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन तो टोटल होते हैं, जिसमें 2 से 3 नंबर तो यही पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। बस आपको वीडियो को देखते जाना है, अंत तक देखेंगे तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम में इसी में से पूछा जाएगा। बहुत सारा जो इडियम्स हैं वो रिपीटेड वर्ड होते हैं, तो यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मेन चीज़ है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इस पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पार्ट। एक ही वीडियो में टोटल लगभग 80 के आसपास में टोटल जो है यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ही वीडियो में मैं टोटली कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसे आप देखने के लिए देखें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल चुका हूँ और डेली द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबलरी भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट इडियम जो है द बॉल इन वंस कोर्ट, यानी कि द बॉल इन वंस कोर्ट। इसका मतलब होता है कि किसी के पास किसी चीज़ का उत्तरदायित्व तो हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि आगे क्या भी स्थिति होने वाली है, क्या घटना होने वाली है उसकी जिम्मेवार व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी कि टू एक्सर्ट टू ए लॉट और टू एफर्ट्स टुवर्ड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को अंत तक पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारा अपना जो मेहनत देना होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड है ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि मेरे डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी यानी कि इसका मतलब होता है किसी का बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में, किसी को बहुत एंग्री रूप में उसका क्या करना, अपोज करना, उसको उसका विरोध करना बहुत ज़्यादा, मतलब कि गुस्से में या फिर घृणा भाव से, ये होता है ओवर माई डेड बॉडी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर टू इंड इन स्मोक, यानी कि टू इंड इन स्मोक इसका मतलब होता है कि टू इंड नथिंग, जैसे आपने कोई कार्य किया और वो सब खत्म हो गया, उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं निकला, तो उसे कहेंगे टू इंड इन स्मोक, यानी सब कुछ धुआं में उड़ गया, टू इंड इन नथिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर फिट एज ए फिडल, यानी कि इन ए परफेक्ट हेल्दी कंडीशन, यानी कि बहुत ही एकदम संतुलित और बहुत स्वस्थ हालत में जो कुछ रहता है तो उसकी फिट एज ए फिडल। तो फिट से आप इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन यह इडियम है। नेक्स्ट है 6 नंबर नेल बॉलिंग, नेल बीटिंग, यानी कि सस्पेंसफुल, जिसपे कि कोई संदेह करता है तो उसे कहा जाता है नेल बीटिंग, यानी कि सस्पेंसफुल, संदेहास्पद। नेक्स्ट है 7 नंबर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी कि सेम पंख जिन दो बर्डों के हो, यानी कि इसका मतलब हुआ, लेकिन एक इसका एक्चुअल मीनिंग आप जानते हैं कि अलग हो जाता है। पीपुल विथ सिमिलर कैरेक्टर, यानी कि एक जैसा कैरेक्टर रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी सिमिलर पीपल जो होते हैं कैरेक्टर रखने वाले, उन्हें कहा जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। नेक्स्ट है 8 नंबर कैट्स विस्कर्स, यानी कि टू बी हाईली इंप्रेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव जो हो एकदम, तो उसे कहते हैं कैट्स विस्कर्स। नेक्स्ट है 9 नंबर कम टू लाइट, यानी कि कम टू लाइट इसका मतलब होता है टू बी नोन पब्लिकली, यानी कि उसे क्या कर देना, रहस्य को उजागर कर देना, उसे पब्लिकली यानी कि किसी के सामने भी उसे बता देना, तो कम टू लाइट कहलाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर है एबव वंस हेड, यानी कि बियॉन्ड वंस अंडरटेकिंग्स, किसी के सोच समझ से परे जो कोई चीज कार्य करता है तो उसे कहते हैं एबव वंस हेड, यानी कि ऐसा कुछ कार्य करे कि उसको कुछ समझ में ही ना आए। नेक्स्ट वर्ड है टू फील एट होम, यानी कि टू फील कंफर्टेबल, यानी कि जब कोई घर पे रहता है तो वो कैसा महसूस करता है, वो काफ़ी अच्छा खासा महसूस करता है। तो टू फील कंफर्टेबल यानी कि अच्छा खासा, बहुत अच्छा महसूस करना। नेक्स्ट है गो गेटर, गो गेटर यानी कि ए रियल अचीवर, जो वास्तविक, यानी कि जो कोई वास्तविक कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कहते हैं गो गेटर, यानी कि ए रियल अचीवर, वो वास्तविकता में मेहनत करता है और कुछ प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट, यानी आउट ऑफ डेट, यहीं से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं, यानी कि डेट जिसका खत्म हो गया, यानी समथिंग ओल्ड फैशनड, यानी कि ओल्ड फैशन हो, पहले के ज़माने में चलता था, यानी कि उसका जो अब दिन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट, इसको मैंने बहुत बार एडिटोरियल में कराया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट यानी कि एक्चुअली, इसका वास्तविकता के अर्थ में, यानी कि कुछ कोई चीज़ें घटने वाली हो और वास्तविकता में, तो उसके लिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ से आप देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 15 नंबर, पुट अप योर सॉक्स, यानी कि टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना, और एक्स्ट्रा से यानी कि अधिक तौर पे एफर्ट डालना, यानी कि मेहनत लगाना कहलाता है पुट योर सॉक्स। नेक्स्ट है आई वाश, नेक्स्ट क्या है आई वाश, इसका मतलब हुआ कि ए डिसेप्शन, यानी कि आंखों का भ्रम या फिर धोखा, यह कहलाता है। तो इसे आई वास ध्यान में रख लेंगे, हो सकता है कि पूछा जाए आपके अगले शिफ्ट में। नेक्स्ट है 17 नंबर, टू पिक अप द थ्रेड्स, यानी कि टू री स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, यानी कि जैसे कोई चीज़ आप जहां लास्ट शुरू किए हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने जो कल यहाँ तक पढ़ा था, तो फिर अगले मॉर्निंग यहीं से स्टार्ट कर दिए पढ़ना, यानी कि जो टू स्टार्ट री स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट जहां तक बंद किया था वहीं से फिर आपने शुरू कर दिया। नेक्स्ट है 18 नंबर, सेल इन द सेम बोट, सेल इन द सेम बोट, बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, यानी कि दूसरे व्यक्ति भी जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आप भी हो जाते हैं, तो उसे फ्रेज से डिनोट किया जाता है, एडियम से, सेल इन द सेम बोट। नेक्स्ट है कॉट वन शॉट, कॉट वन शॉट, यानी कि टू इंटरप्ट समवन, इसका मतलब हुआ टू इंटरप्ट समवन, यानी कि किसी चीज को, किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, किसी को परेशान करना कहलाता है इंटरप्ट, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 20 नंबर, टू टेक वंस हैट ऑफ, टू टेक वंस हैट ऑफ, यानी कि टू एडमायर समवन, किसी की काफ़ी अच्छी खासी प्रशंसा करना, यानी एडमायर यानी प्रशंसा होता है, कहलाता है टू टेक वंस हैट ऑफ। नेक्स्ट है 21 नंबर, लेट बाईगोन्स बाय बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स बाय बाईगोन्स, यानी इसका मतलब टू फॉरगिव और फॉरगेट, यानी किसी को भूल जाना या हमेशा के लिए भूल जाना, क्या कहलाता है फॉरगिव, यानी त्याग देना या फिर उसे भूल जाना। नेक्स्ट है 22 नंबर, टू लीड बाय नोज, यानी कि नोज यानी क्या होता है, नाक होता है, टू लीड, लीड यानी किसी को रास्ता दिखाना या फिर उस किसी को डोमिनेट करना, तो यहाँ पे होता है टू कॉम्प्लीट, टू कम्प्लीटली कंट्रोल समवन, किसी पे अपना पूरी तरह से अधिपत्य या फिर अधिकार जमाना, उसे अपने इशारों पे नचाना, क्या कहलाता है टू लीड बाय नोज। नेक्स्ट है 23 नंबर जो है, टू पुल समवंस लेग, लेग यानी होता है पैर, समवंस यानी होता है कि किसी का, पुल यानी कि खींचना, तो यह जो हिंदी में मुहावरा होता है किसी का पैर खींचना, यानी कि टू प्ले जो कौन समवन, किसी का जो होता है मजाक उड़ाना, क्या कहलाता है मजाक उड़ाना, कहलाता है टू पुल समवंस लेग। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड है आपका एज क्लियर एज ए बॉल, एज क्लियर एज ए बॉल, यानी कि रीडली अंडरस्टूड, रीडली अंडरस्टूड, यानी कि एकदम बिल्कुल क्लियर चीज हो समझने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, उसे कहा जाता है एज क्लियर एज ए बॉल। नेक्स्ट है 25 नंबर, कप ऑफ टी, कप ऑफ, ए कप ऑफ टी, यानी कि समथिंग दैट प्लीजेज वन, यानी कि वैसी चीज जो किसी को क्या करता है हैप्पीनेस देता है, तो वो कहलाता, उसे कहते हैं कप ऑफ टी। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यानी कि रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, यानी कि एक अच्छे खासे समय तक किसी के दिमाग में कोई बात घूमते रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑन द टिप ऑफ माई टंग। नेक्स्ट है 27 नंबर, टू रन ए मॉक, टू रन ए मॉक, इसका मतलब होता है टू रन अबाउट ए फ्रेंजी, तो इसका मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ झगड़ा वगड़ा टाइप का होता है, तो फ्रेंजी यानी होता है उन्माद, तो इसी से रिलेटेड यह इडियम है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, टू रन ए मॉक, यानी कि टू रन अबाउट ए फ्रेंजी। नेक्स्ट है 28 नंबर, टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, टू हैव ए जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस होता है तो क्या होता है आंखें पीली हो जाती हैं, तो इससे इसको नहीं ध्यान में रखना है, ये मैंने जॉन्डिस का मतलब बताया है। टू हैव ए जॉन्डिस आइड आई मतलब कि टू बी प्रिजुड्यूस्ड, यानी कि जो पक्षपात करता है, पक्षपात यानी कि जैसे आप जानते हैं बायस करता है या फिर नेपोटिज्म टाइप का वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 29 नंबर, एप्पल्स एंड ऑर्गन्स, एप्पल्स एंड ऑर्गन्स यानी डिफरेंट थिंग्स, तो एप्पल्स क्या है सेब है, और ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन्स यानी कि शरीर का कोई पार्ट होता है, तो ये दोनों अलग चीज़ है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे, डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि इमीडिएटली, एकदम तत्काल, इसका मतलब क्या होता है तत्काल, एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो इसे भी आप याद कर लेंगे, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको पूछा जा सके, काफ़ी बेहतरीन वर्ड है।
अब जो है नेक्स्ट वर्ड है और काफ़ी इजी और बहुत बार पूछा जाने वाला ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज इसका मतलब होता है यूजलेस इफर्ट, यानी कि जैसे आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कार्य किया, खोजा किसी चीज़ को, लेकिन उसका जो परिणाम निकला वो क्या निकला, निरर्थक निकला। तो निरर्थक प्रयास इसका मतलब होता है, तो इससे आप ध्यान में रख लेंगे। अगला जो वर्ड है 32 नंबर, बी एट योर विट्स इंड, यानी कि टू ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब हुआ कि समस्या से अभिभूति होना, तो कहलाता है बी एट योर विट्स एंड, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री यानी कि ऑल इंक्लूडेड, सब कुछ मिला के, सब कुछ एक चीज में जो मिला के उस मिला लिया जाता है तो उसी को कहा जाता है ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि सब कुछ। तो इसे आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अगला है 34 नंबर, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि रिसेंबलिंग पेरेंट्स। जहाँ जैसे कि सभी बच्चों के माता पिता एक जगह जहाँ इकट्ठा होते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे इस फ्रेज इडियम से डिनोट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है 35 नंबर, टू पॉर टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि टू कॉम ए डिस्प्यूट, यानी किसी विवाद को शांत कराना, उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड का। अब जो अगला है नेक्स्ट है 36 नंबर, फेयर एंड फेयर। फेयर्स एंड फेयर्स इसका मतलब होता है, फेयर्स एंड फेयर्स इसको पढ़ा जाता है जस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि तुरंत किसी चीज का उपचार करना, क्या कहलाता है, फेयर, फेयर्स फेयर। नेक्स्ट है 37 नंबर, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि कोई चीज़ आपने ऐसा कुछ घटना हो गया जिसके बारे में आप पश्चाताप कर रहे हो, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं कर सकते हैं, यानी कहा जाता है ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। नेक्स्ट है फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम यानी कि टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि कोई चीज़ें जो बहुत अलग हो, भिन्न हो एक दूसरे से, तो फार क्राई फ्रॉम इस फ्रेज से डिनोट किया जाता है इसका। अगला है 40 विंग्स, यानी कि ए शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, यानी कि एक छोटा सा अंतराल जो है एक दिन में, उसको कहा जाता है 40 विंग्स। नेक्स्ट है 40 नंबर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि यह तो बहुत प्रचलन में, यह प्रिविलेंट वर्ड है, तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। टू रेन वेरी हैवली, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश जिसे कहा जाता है, मूसलाधार बारिश उसी को कहा जाता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब जो है अगला 41 नंबर, टू बी टाइट लिप्ड, यानी कि टू कीप क्वाइट, एकदम बिल्कुल शांत होना, अपने होठों को एकदम चिपकाए रखना एक दूसरे से, यानी कि बिल्कुल शांत होना, शांत रहना, क्या कहलाता है, टू बी टाइट लिप्ड। नेक्स्ट है 42 नंबर, हैंग वंस हेड, यानी कि टू बी स्मैश्ड, यानी कि खुद को शर्मिंदगी महसूस करना, क्या कहलाता है, हैंग ऑन्स हेड, यानी कि अपने सर जो है कोई झुका लेता है गर्दन को, तो उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, ए नीडल इन ए है स्टेक, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग हुआ, मैं एक्चुअल मीनिंग नहीं, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ। ए नीडल इन हाई स्टेक, यानी कि भूसा तो आप सभी जानते हैं, भूसे में क्या होता है, सुई भूल जाता है, तो उसी को कहा समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जिस चीज़ को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कि उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, यानी कि ए फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। नर्वसनेस यानी कि जब कोई नर्वस हो जाता है किसी बात से लेके, तो उसे कहा जाता है बटरफ्लाइज इन स्टोमक, यानी कि पेटों में तितलियाँ। इसका जो मतलब हुआ एक्चुअल मीनिंग, यानी कि नर्वस हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, इस फ्रेज का यूज किया जाता है। 46 नंबर है, बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करना। जैसे आप स्टूडेंट है, यदि आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस में आपका जॉब लग गया, तो आप क्या होंगे, कहा जाएगा कि बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। नेक्स्ट है 47 नंबर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर से याद रखेंगे टू इग्नोर समवन, किसी को क्या करना, नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना का मतलब होता है किसी को इनकार करना, किसी को इग्नोर करना। गिव समवन कोल्ड शोल्डर। आप यहाँ पे देख रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। हम आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है 48 नंबर वर्ड, चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का खेल, यानी कि समथिंग वेरी इजी। जानते हैं बच्चों का खेल क्या होता है, बहुत इजी होता है एक अडल्ट के लिए या फिर एक मेच्योर पर्सन के लिए। नेक्स्ट है 49 नंबर, वर्क लाइक ए चार्म, यानी कि टू वर्क वेरी वेल, काफ़ी अच्छी तरह से कार्य करना। चार्म यानी कि यह पॉजिटिव वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे।
पॉजिटिव वर्ड को मैं ऊपर एरो की तरफ से दर्शाता हूँ, यानी कि टू वर्क वेरी वेल, यानी कि बहुत अच्छी तरह से किसी कार्य को अंजाम देना। नेक्स्ट है 15 नंबर, पुट द कार बिफोर, पुट द कार्ट होता है यहाँ पे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि अंतिम चीज पहले करना। जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कोई कोई बंदा होता है कि जो आगे से सवालों को शुरू करता है, कोई होता है कि पहले पीछे से ही सवालों को शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग आइडियाज के, तो पुट द कार बिफोर द हॉर्स यही कहा जाता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं 51 नंबर, इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि एटलीस्ट पॉसिबल, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एकदम अंतिम क्षणिक समय पे। और इसके लिए एक और फ्रेज का यूज किया जाता है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है एकदम एट ए लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम अंतिम क्षणिक समय पे। तो इसे आप याद में रख लेंगे। नेक्स्ट है 52 नंबर, नो समथिंग इनसाइड आउट, नो समथिंग इनसाइड आउट, यानी कि टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ डिटेल्ड वाइज जानते हो, तो उसको कहा जाता है टू नो समथिंग इनसाइड आउट। नेक्स्ट है 53 नंबर, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो यानी फेंकना, टॉवेल यानी कि गमछा, इन द यानी कि टॉवेल में फेंकना है। तो इसे याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। टू एडमिट डिफीट, यानी कि क्या होता है, हार मान लेना, खुद की हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवेल। अब जो नेक्स्ट है 54 नंबर, गेट ए फुट इन द डोर, गेट ए फुट इन द डोर, टू हैव ए चांस टू डू समथिंग, टू हैव ए चांस टू डू समथिंग, यानी कि आपके पास कोई एक मौका मिलता है कोई चीज करने के लिए। सबको जिंदगी एक मौका देती है कि वो लाइफ में कुछ कर सके, तो उसे कहा जाता है गेट ए फुट इन द डोर। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और अगला वर्ड है हमारा 55 नंबर, बाय एंड लार्ज। ये काफ़ी बेहतरीन फ्रेज है, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है और इसे आर्टिकल्स वगैरह में यूज भी किया जाता है, यानी कि इन जनरल, सामान्य तौर पे, सामान्य तौर पे के लिए हम यूज करते हैं इस चीज़ का, बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट है 56 नंबर, नो स्ट्रिंग अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विदाउट कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बिना किसी प्रतिबंध या नियम कानून के किसी दायरे में नहीं होकर एकदम फ्रीली रहना, क्या कहलाता है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब जो है अगला 57 नंबर, व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स फ्लाई, पिग्स यानी क्या होता है, सुअर होता है, और फ्लाई, तो सुअर कभी फ्लाई कर ही नहीं सकते, तो ए टाइम दैट विल नेवर कम, यानी कि वैसा समय जो कभी नहीं आएगा, उसे कहा जाता है व्हेन पिग फ्लाई। तो इस प्रकार से इसे आप पकड़ सकते हैं, एग्जाम में इसे करेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर, गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि टू स्टैंड, सॉरी, टू स्टैंड डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग यहाँ पे होगा, मैंने गलती से लिख दिया, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज़ को आप जैसे शुरू करते हैं, जैसे आपने प्रिपरेशन ही शुरू किया है, यदि आपने किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन किया हो, एसएससी या फिर बैंकिंग का, तो शुरू कर रहे हैं, यानी कि कोई कार्य आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो गेट द बॉल रोलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर, ए चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि टू चेंज इन वंस ओपिनियन, अपना खुद का जो है ओपिनियन, यानी कि व्यवहार या फिर विचार, जो मेन इसके लिए वर्ड आता है, विचार अपना जो है चेंज कर दिया देता है, तो उसे कहा जाता है ए चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि दिल को चेंज करना, यानी कि अपने विचार को चेंज करना। नेक्स्ट है 60 नंबर, ए बुल इन ए चाइना शॉप, यह स्टेनो में पूछा गया था, स्टेनो में भी पूछा गया था, और देखिए आप यहाँ पे एमटीएस में भी पूछा गया। तो ये वीडियो जरूरी नहीं है कि आपके स्टेनो के लिए, स्टेनो एमटीएस वालों के लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से और इडियम्स फ्रेजेस पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमसी पर्सन, यानी कि ऑकवर्ड यानी बेतुका, जो देखने में बहुत बेकार लगे, गंदा लगे, क्लमसी यानी वही होता है पर्सन, तो उसी को कहा जाता है ए बुल इन ए चाइना शॉप। चाइना जानते हैं बहुत बेकार देश है। नेक्स्ट है 61 नंबर, हैंग अप योर बूट, हैंग अप योर बूट्स, यानी कि टू टेक रिटायरमेंट, बूट यानी क्या होता है, जूते, हैंग अप यानी कि टांग देना, जूते टांग देना, यानी कि टू टेक रिटायरमेंट, यानी कि क्या कर लेना, रिटायरमेंट ले लेना। रिटायरमेंट आप जानते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं जो व्यक्ति, उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर, जंप ऑन द बैंडवागन, यानी कि टू ज्वाइन पॉपुलर ट्रेंड, यानी कि जो पॉपुलर ट्रेंड है, यानी कि प्रचलन में जो चीज़ है या फिर लोकप्रिय ट्रेंड है, उसको ज्वाइन कर लेना का क्या कहलाता है, वो कहलाता है जंप ऑन द बैंडवागन, यानी कि जो चीज़ ट्रेंड है, जो कि ट्रेंडिंग में हो। नेक्स्ट है 63rd नंबर, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि लोहे पे तभी प्रहार करो जब वो कि आयरन क्या हो, एकदम गर्म हो, ताकि वो किसी न किसी आकार रूप में ढल जाए।
यानी कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग हुआ टू एक्ट द राइट टाइम, यानी कि जैसे किसी भी दोस्त से आपकी, या फिर दोस्त से नहीं, किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो गई, तो आप भी उस पर तभी वार करें जब आपका असली समय आया हो, और वो क्या हो, वो एकदम बिल्कुल नर्वस स्थिति में हो, तभी आप वार करें तो आप जीत सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब तक हम लोगों ने यहाँ पे जो है 63 नंबर पे पहुँचते हैं, और लास्ट स्ट्रा, जो मेन वर्ड है लास्ट स्ट्रा, यानी कि फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। यानी कि जैसे आप कोई सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन एमटीएस में, आपने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लास्ट हो 25वां नंबर क्वेश्चन हो, और यह यही आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो रहा हो, तो उसे लास्ट स्ट्रा यानी कि फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज में अंत का जो बचा हुआ प्रॉब्लम होता है उसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड, यानी कि टू सक्सेस, यानी कि सफलता हासिल कर लेता है जो कोई व्यक्ति, तो उसे कहा जाता है कट द मस्टर्ड। तो इसे आप याद रख लेंगे बिल्कुल। इस वीडियो को मैं तो कहूँगा कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें, ताकि सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट है 65 नंबर, ऑफ द कट, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। अब जो है नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड, यानी कि मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद किसी एक मोस्ट यूजफुल यानी कि अच्छा उपयोगी चीज का नवीकरण होता है, यानी कि उपयोग में आता है, तो उसे कहा जाता है बेस्ट थिंग सिंस स्लेस्ड ब्रेड। नेक्स्ट है 67 नंबर वर्ड जो हमारा, टू क्लोज टू कॉल, यानी कि बहुत काफी नजदीक होना, ए वेरी नैरो मार्जिन, एक काफी कम अंतराल से। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज का एग्जाम दिया हो, और उसका कट ऑफ यानी कि 2 आउट ऑफ 200 में गया है, 200 में 200 में मान लीजिए कि 150 नंबर गया है, और आपने प्राप्त किया हो 149.5 नंबर, तो यहाँ से आप कहेंगे वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि एक बहुत ही कम अंतराल से आप क्या कर गए, हार गए, यानी कि परीक्षा को नहीं पास कर पाए, यानी कि टू क्लोज टू कॉल। नेक्स्ट है 68 नंबर, गेट समवन गोट, गेट समवन्स गोट, यानी किसी की बकरी को पाल लेना है। यही ये इसका मतलब नहीं हुआ, मतलब हुआ कि टू इरिटेट समवन, यानी कि किसी को परेशान करना, क्या कहलाता है, परेशान, इरिटेट यानी कि परेशान करना होता है, टू गेट समवन्स गोट। नेक्स्ट है 69 नंबर, मिस द बोट, बोट यानी कि नाव, मिस यानी कि उसे छोड़ देना, यानी छूट गई, मैंने मिस कर गई गलती से, मिस द बोट यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपने खो दिया, मौका खो देना क्या कहलाता है मिस द बोट। तो आप कभी भी मिस द बोट जैसा कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 69 नंबर, ए पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि वे टू आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, एक तरीका किसी से पूछने का, या फिर कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा हो, तो उस तरीके को कहा जाता है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके विचार क्या हो। नेक्स्ट है 70 नंबर, शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क यानी कि टू गेस समथिंग, कुछ चीज़ों का अनुमान लगाना, गेस के लिए इवेलुएट वर्ड का भी यूज किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला वर्ड है 71 नंबर, फील ए बीट अंडर द वेदर, फील ए बीट अंडर द वेदर, वेदर यानी कि टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी कि अस्वस्थ महसूस करना क्या कहलाता है, फील ए बीट अंडर द वेदर। अब जो है अगला हमारा वर्ड है 72 नंबर, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, यह बहुत ही मजेदार और बहुत बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया फ्रेज दिखता है यहाँ पे। टू डील विथ ए डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, यानी कि आप कठिन प्रॉब्लम्स को एकदम डायरेक्टली हैंडल करना, यानी कि आपके ही एग्जाम में कोई चीज काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आप एकदम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिए, तो क्या कहेंगे, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। नेक्स्ट है 73 नंबर, कॉम रेन एंड साइन, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में क्या कहलाता है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि कॉम रेन और साइन। अगला जो हमारा वर्ड है 74 नंबर, बी ग्लैड टू सी, टू बैक ऑफ, यानी कि टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स, यानी कि जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तो आप खुश होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बी ग्लैड टू सी टू द बैक ऑफ। अगला वर्ड है 75 नंबर, वंस बीटेन ट्वाइस शाई, इस वर्ड को मैंने बहुत बार कराया है, जो डेली के एडिटोरियल वोकैबुलरी देखते होंगे तो ये पूछा गया है था फ्रेज, यानी कि आया था, वंस बीटन पहले काटना और दोबारा लजाना, यानी कि ये मतलब नहीं हुआ, मतलब हुआ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, यानी कि एक ऐसी अनप्लीजेंट यानी कि जिससे नाखुश एक्सपीरियंस जो कि अच्छा नहीं हो,
और वो क्या करता हो, ध्यान बर्ताव करने में आपकी मदद कर देता हो, तो उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का टोटल वर्ड लिस्ट समाप्त होता है। जितने सारे वर्ड थे यानी कि इसमें एसएससी एमटीएस में पूछे गए 2019 में जितने एडियम्स एंड फ्रेज पूछे गए थे, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल विकास को ज्वाइन करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं बहुत सारे जो है वीडियो लेके आता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए